श्री गुरुभ्यो नमः। सद्गुरु महाराज जी के दिव्य चरणों में नतमस्तक होते हुए स्वरस सिंधु सत्संग के प्रणेता पूज्य गुरुदेव के चरणों में शिरसाष्टांग नमस्कार करते हुए इस सत्संग बेला में उपस्थित सभी सज्जनों और देवियों, आप सभी को मेरा वंदन। अज्ञान ही मनुष्य को दुख, कष्ट, बंधन में डालता है। किसी भी चीज़ का सही मायने में उसको अगर हम उपयोग में लाएं तो उस चीज़ का भी हम पूर्ण प्रमाण में प्रयोजन ले सकते हैं। अगर उस चीज़ के बारे में अगर हमें अज्ञान है तो उसका पूर्ण उपयोग हम नहीं कर सकते। अज्ञान के लिए दवा क्या है? ज्ञान। ज्ञान का तात्पर्य किसके है? बहुत सारे ज्ञान हैं। जैसे हम बोलते हैं कोई घोड़े की अच्छी परख कर सकता है तो उसको अश्व ज्ञान है। अगर हम किसी को बोलते हैं कि वो खाना पकाना चखना उसको अच्छा ज्ञान है तो उसको बोलते हैं कि उसको रसद ज्ञान है। ऐसे ही ज्ञान अनेक प्रकार के हैं। 14 विद्याएं हैं, 64 कलाएं हैं। ये भी ज्ञान ही कहलाता है, लेकिन ज्ञान का मायना है, ज्ञान का मतलब है आत्मज्ञान। समर्थ रामदास भी कहते हैं, ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान पहावे आपणासी आपण। मतलब ज्ञान का तात्पर्य है आत्मज्ञान से अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, अपने आप में रमना, इसको ही ज्ञान कहा गया है। अज्ञान में जीने से क्या क्या हमको नुकसान हो सकता है? अगर हम किसी मशीनरी को लाए हैं, उसको ऑपरेट करना नहीं जानते हैं, तो गलत ढंग से उसको हम चलाएंगे तो हमारा नुकसान आर्थिक रूप से भी होगा, मशीन खराब भी होगा और उससे हम आहत भी हो जाएंगे। तो जैसे एक मशीन को चलाने में, एक टीवी को चलाने में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को चलाने के लिए एक मैनुअल होता है, उसका हाउ टू यूज़ दिस प्रोडक्ट, ये इस वस्तु को हम कैसे उपयोग में लाए, इसका एक दिशा निर्देशन होता है। वैसे ही हमको ये मूल्यवान शरीर मिला है, मन मिला है, अंतरात्मा मिली है, पहले से ही मिली है, तो इसका भी एक कुछ मैनुअल होगा, इसका भी एक कुछ दिशा निर्देशन होगा कि इसको कैसे उपयोग में लाएं। अगर इसको हम सही मायने में उपयोग में नहीं लाएंगे तो क्या हुआ? आए और चले गए, खाया पिया सुख से सोया, नाहक जन्म गवाया। अगर हमको इस मनुष्य जन्म का पूरा 100% अगर उपयोग में लाना है तो इसको सही ढंग से समझने की ज़रूरत है कि क्यों मिला है हमको ये शरीर, क्यों मिला है हमको ये नरजन्म और उसकी सार्थकता किस में है। वो उसको अगर हम जान लेंगे तो हमारा यहाँ पे इस भूमि पर आना कुछ तुक बनता है, नहीं तो ये जन्म भी वेस्ट होगा। तो हमें ज्ञान के लिए ज्ञान पिपासु बनना है, इसीलिए ये सारा सत्संग है, सत्श्रवण है, सद्ग्रंथ है। अज्ञान से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम दुख को भाजन होते हैं। हम खुद को नहीं पहचान सके, खुद का निज स्वरूप क्या है ये नहीं जान सके, तो सबसे बड़ा नुकसान होगा कि हम अंधकार में जिएंगे। अंधकार का मतलब है हमारा जीवन नित्य उत्सव होके अगर हम नहीं जी पाए तो उसको जीवन क्यों कहे? हमारा सबका जन्म हुआ है आनंद से, आनंद में हमारा जन्म हुआ है, आनंद में ही रहना है, आनंद को परोसना है, आनंद को ही बांटना है, आनंद को ही धारण कर लेना है, आनंद से ही जीना है, आनंद से ही जाना है। इसके अलावा दूसरे किसी के लिए भी हमारा जन्म नहीं हुआ है।
हमारा जन्म केवल आनंद की प्राप्ति के लिए, आनंद में रहने के लिए, आनंद से जीने के लिए हुआ है। लेकिन हमारा जो प्रयत्न है, हम उस आनंद को प्राप्त करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो सही दिशा में नहीं है, वो गलत अवधारणा से चल रहा है। इसलिए हम उस अल्टीमेट ब्लिस, जो आत्यंतिक आनंद से परावृत्त हो गए हैं। सभी के जीवन का मूल उद्देश्य और लक्ष्य इसके अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक जीवी, हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य, उसका उद्देश्य है उस आनंद को प्राप्त कर लेना। हम छोटी मोटी दिन हर रोज़ की हरकतों से उस अल्टीमेट ब्लिस को पाना चाहते हैं, उस परम तत्व को, परम आनंद को प्राप्त होना चाहते हैं, जो हमसे परे है ही नहीं। अज्ञान, अज्ञान मतलब इसी का अज्ञान कि मेरे निज स्वरूप का मुझे सही मायने में ज्ञान नहीं है। तो इस ज्ञान को पाने की विधि क्या है, इस ज्ञान को पाने का तरीका क्या है, इसको पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कुछ करने से हमें ये ज्ञान प्राप्त होगा। इसके लिए कहीं जाना नहीं है, ढूंढना नहीं है, बस जो है जैसे है वैसे में ही रहना है। मतलब इसको पाने के लिए कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। करना है तो न कुछ करना ही करना है, कुछ करने से बचना ही करना है, खुद को जानना ही करना है। और खुद को जानने के लिए सिर्फ विवेक चाहिए और विचार चाहिए। सही मार्ग में, सही दिशा में विचार ही हमें अज्ञान से बचा सकता है। जैसे दुर्योधन ने कहा था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिः, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिः। कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को पूछा, मैं अर्जुन के लिए भी और तुम्हारे लिए भी उतने ही समीप रहा, फिर भी अर्जुन ने मेरा पूर्णतया उपयोग ले लिया, तो तुम क्यों नहीं ले पाए। तो दुर्योधन का वक्तव्य है जो हम सभी को लागू होता है। वो कहता है, हे कृष्ण, मैं जानता हूँ धर्म क्या है, आई नो वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग। मुझे मालूम है धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति ही होती नहीं। मतलब वो धर्म मार्ग का अनुसरण करना मैं जानते हुए भी नहीं कर पा रहा, ये मेरी कमी है। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं अधर्म क्या है जानता हूँ, लेकिन उससे परावृत्त नहीं हो सकता, ये मेरी कमज़ोरी है। ऐसे ही हमें पता है कि जो पूर्ण ज्ञान है वो कहीं बाहर से आने वाला नहीं है। उस ज्ञान को पाने से ही हमारी मुक्ति है। निज ज्ञान वही है जो हमें सत्य की ओर ले चले, जो हमें सब वस्तु को दिखा सके, वही निज ज्ञान है। बाकी सांसारिक चीज़ों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, घटनाओं का ज्ञान ये तो क्षणिक है, बस आने जाने वाला है। उससे कुछ हमें व्यवहार में, लौकिक में कुछ थोड़ा बहुत फायदा हो सकेगा, लेकिन वो हमें आत्यंतिक दुख निवृत्ति से मुक्त करके परमानंद प्राप्ति तक ले जा नहीं सकेगा। तो हमारा मुख्य कर्तव्य है ऐसे एक चीज़ को जान ले जिस एक को जाने से सब कुछ जान लिया जाए। एक जान्या तो सब जान्या। तो एक क्या चीज़ है जिसको हम जानने से सभी दुखों से हम मुक्त हो सके, सभी कष्टों से दूर हो सके, सभी आपदाओं से मुक्ति पा सके, सभी दर्दों से छुटकारा मिल सके। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको कुछ करने से नहीं प्राप्त करना है, सिर्फ उसको जानने से प्राप्त करना है, वही ज्ञान है। अज्ञान से मुक्ति के लिए ज्ञान एक ही मार्ग है, ज्ञान खुद को जानना। आत्मज्ञान का तात्पर्य है, आत्म मतलब मैं मतलब ये जो दिख रहा हूँ, 5 फुट या 6 फुट का ये शरीर है, ये ऐसे बाल है, कान है, नाक है, ये वाला शरीर नहीं, लेकिन मेरा जो निज स्वरूप है उसको जानना। उसको जानने के लिए भीतर जाना है।
हमारे सभी इंद्रियां बहिर्मुख है, बाह्य जगत का सब कुछ अवलोकन करती है, बाह्य जगत का सब कुछ अपने आप में लेने की कोशिश करते हैं, उसको समा लेते हैं, लेकिन वो काम का है, लेकिन बहुत कम उसका महत्व है। उस परम ज्ञान को प्राप्त होने के लिए, उस परम तत्व को प्राप्त होने के लिए, उस परम ज्ञान को अनुभव करने के लिए इस लौकिक ज्ञान का बहुत कम उपयोग है। तो फिर ये जो हमको पारलौकिक आनंद लाके देगा, जो हमको अपने आप से जोड़ देगा, जो हमको अपने आप में स्थित कर देगा, ऐसा कौन सा ज्ञान है? वही उसी को आत्मज्ञान कहा गया है। तो कहाँ बाजार में मिलता है, कौन सी दुकान में मिलता है, किसी जगह में मिलता है, किसी वजह से मिलता है? तो कौन सी, पिछले बार जैसे कहा गया, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए कोई वजह भी नहीं चाहिए, कोई विशेष जगह भी नहीं चाहिए। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, वैसे ही जिस स्थान पे है, उसी स्थान पे उसको हम पा सकेंगे। पा सकना मतलब अभी हमारे पास नहीं था, लेकिन अभी हमारे पास नहीं था तो हमने उसको प्रयत्न से प्राप्त किया, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे अंदर ही है, हमारे भीतर ही है, हाँ हमारा ही है, हमसे दूर है ही नहीं, रत्ती भर भी दूर नहीं है। वो है इसलिए हम जीवित है, वो है इसलिए हमारा सब कार्य कर रहे हैं, वो है इसलिए हमारे चलन वलन, दिमाग का दौड़ना रुकना, सांसें चलना, बात करना, सुनना, देखना, सभी क्रियाएं उसी एक तत्व से, उसी एक वस्तु से, उसी एक के रहने से हो रही है। तो वो कहाँ है? कहीं बाहर है क्या? किसी क्षेत्र में है, कहीं आसमान में है, या कहीं पाताल में है? कहाँ है वो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सबके लिए समान है, सर्वत्र है, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम नहीं है, सब में है, सबके लिए है, सभी जगह है। इसका तात्पर्य है उसको सिर्फ जानने से, हाँ ये ऐसा ही है, सब में है मतलब मेरे में भी है, मुझ में भी है, सबके लिए है तो मेरे लिए भी है, सब जगह है तो इस जगह में भी है, एमपी में भी है, कर्नाटक में भी है, सर्वत्र है। तो वो सर्व चराचरे व्यापुनी उरला, त्या तुझला प्रेमळा, कसे आवाहन करू मंगला। अनुभवी कहते हैं सब जगह में, सर्वत्र तू व्यापक है, तुझे मैं कहाँ पर आवाहन करूँ? ऐसी एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर तुम नहीं हो तो आओ, उस जगह में तुम हो, इस जगह में नहीं हो तो आओ, मैं तुम्हें आवाहन करता हूँ, तुम्हें यहाँ बिठाता हूँ, तुम्हारे लिए आसन देता हूँ, तुम्हें पाद प्रक्षालन करने के लिए पानी देता हूँ। तो इसका हमारे मन को एकीकृत करने के लिए, हमारे मन को एकाग्र करने के लिए ये बाकी सब विधाएं हैं। इसका महत्व, तात्पर्य कुछ और है। हमारे मन को 100 जगह जाने की आदत लगी हुई है, ये भी देखना है, वो भी पाना है, ये भी सुनना है, ये भी करना है, वो भी पता करना है। ऐसे सर्वत्र हर जगह पे हमारा मन दौड़ रहा है, उसको सब जगह से तोड़कर, उन सभी को छोड़कर किसी एक का अवलंबन करो, बाद में इस अवलंबन को भी त्याग दो। तो बाकी को 100 को छोड़ने के लिए एक को पकड़ो, बाद में इस एक को भी छोड़ना ही है, क्योंकि जो भी बीच में आया है उसको हमको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बीच में आई हुई वस्तु है तो बीच में ही चली जाएगी। जो शाश्वत मेरे साथ आया है, जो शाश्वत मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, वो न आने वाला है न जाने वाला है, वो न छूटने वाला है न धरने पकड़ने वाला है। तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा है। इसके लिए बहुत एक स्टैंडर्ड उदाहरण है हम दे सकते हैं, वो है गहरी नींद का। जैसे गहरी नींद में मुझे सपना भी नहीं आ रहा है और मैं जागृत अवस्था से भी कटा हुआ हूँ, तो मैं अपने आप में स्थित हूँ, मैं कभी भी उसी तत्व में स्थित हूँ, ये जानना ही ज्ञान है। मैं
आने वाला, जाने वाला, करने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, पढ़ने वाला, समझने वाला नहीं हूँ। इस सब क्रियाओं का जो आधार है वो मैं हूँ। जी, सभी जैसे हम देखते हैं, कोई सिनेमा देख रहे हैं तो थिएटर में जाके हम सिनेमा देखते हैं। सिनेमा में जैसे पर्दे पे आग लगी है, कभी बारिश हो रही है, कभी मारा मारी हो रही है, वो पर्दे का इससे कुछ संबंध नहीं है। अगर सच में वहाँ पे आग लग जाती तो पर्दा पर्दा भी जल जाना चाहिए, या बारिश होती उस सिनेमा में, उस पर्दे पे हम जो दृश्य देख रहे हैं उसमें बारिश होने से वो पर्दा भीग जाना चाहिए, लेकिन वो पर्दा तटस्थ है, सिर्फ साक्षी है, वो कुछ करने वाला नहीं है, सिर्फ है। उसके रहने मात्र से सभी चीज़ें हमको दिख रही है, हमारे दृश्य पटल पे हमारे आंखों के सामने वो दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि पर्दा है वो जो अचल है, कूटस्थ है, स्थिर है। वैसे ही हमारे निज स्थिति है। हम देखते हैं, करते हैं, भोगते हैं, बनते हैं, बनाते हैं, जो कुछ भी है वो हम नहीं हैं। इन सभी का जो मूल में है वो उससे कुछ, जैसे पर्दे पे हम देख रहे हैं कोई हंस रहा है तो पर्दा तटस्थ है, उसके साथ हंस नहीं रहा है, या पर्दे पे कोई रो रहा है तो वो उसके साथ रो नहीं रहा है, वो अचल है। इसलिए सब चल वस्तुएं उसके ऊपर चित्रित हो रही है। जैसे एक बड़ा कैनवास है, वो कैनवास है इसलिए हम सारे उसके ऊपर सैनिक देख रहे हैं। उसमें कोई जनरल है, उसमें कोई एक सादा सैनिक है, कोई सेनापति है, कोई राजा है, कोई ऊंट पे बैठा है, कोई हाथी पे बैठा है, कोई घोड़े पे बैठा है, कोई थल सेना में ज़मीन पे खड़ा है जिसके हाथ में भाला है। इसमें हम देख रहे हैं ग्रेडेशन है, राजा ऊपर हाथी पर है और सैनिक ज़मीन पे खड़ा हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं कि हाँ, अरे यार, राजा तो राजा है, उसमें तो किरीट पहना हुआ है, अंबारी क्या है, लेकिन चित्र के लिए, उस पेंट के लिए, उस कैनवास के लिए, उस जो कपड़े का जो कैनवास होता है उसके लिए क्या फ़र्क है? हमको देखने में लगता है कि अरे यार, राजा देखो कितने शान से, डौल से बैठा है, और ये देखो बेचारा गरीब हाथ में भाला पकड़े खड़ा है। इस ये कम है, वो ज़्यादा है। ये हमारा गलतफ़हमी ये हमारा अज्ञान है। इसी अज्ञान को निवारण करना है तो एक ही वस्तु, लेकिन भिन्न भिन्न तरीके से वो दिख रही है। जो दिख रहा है वैसा है नहीं, प्रतीत मात्र हो रहा है। तो जानना, अज्ञान का निवारण करना का तात्पर्य इसी से है कि हम सही मायने में सत्य वस्तु को जानना, यही, और वो सत्य वस्तु हमारे भीतर है, कहीं और नहीं है। वो हमें भी प्रकाशित कर रही है, इस जगत को भी प्रकाशित कर रही है।